अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट अपलोड कर दी है, 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, और इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिए हैं और इन फ्यूचर भी अपलोड करूँगा, तो वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस कवर किए हैं, वो मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है सॉल्यूशंस सबके नेम से। आप उस पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सेम ही है जो इससे पहले क्वेश्चन की थी। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन ही हमें दी हुई है और हमने इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि अगर आपको इनमें कहीं से फैक्टराइज होते भी कोई चीज़ नज़र आ रही है वो करें, कैंसिलेशन करें, कटिंग करें और बिल्कुल फाइनल फॉर्म में आंसर लिख के दें, वही आपकी सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। और जिस तरह के बाकी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें मैं बताऊंगा कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो आपके पास एक ऐसी रेशियो जो कि बेसिकली रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हो, यानी अगर आपके पास कोई एक ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है कि उसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड है और उसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड है, तो ऐसी रेशियो को, ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उन सब में ऊपर भी आपको पॉलिनोमियल्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, डिनोमिनेटर में भी नीचे पॉलिनोमियल्स लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। पॉलिनोमियल हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी आपके पास जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई फ्रैक्शन में ना हो, तो हम ऐसी एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोल रहे होते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की जो क्वेश्चन है आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, मैंने इसको नीट करके नीचे भी लिख लिया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस लिखी हुई आए, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप इनको देखें कि इनमें कोई ऐसी एक्सप्रेशन तो नहीं है जो कि मज़ीद सॉल्व हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो सब काम पहले कर लें और उसके बाद आप देखें कि इनमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या क्या चीज़ करनी है। तो अगर आप अभी देखें जो पहली फ्रैक्शन है इसके ऊपर x+2 और x+3 लिखी हुई है, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही पहले से गिवन है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं x+2 को और x+3 को तो वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड का डाल रहा हूं। और आप नोटिस करें x² - 9 एक आइडेंटिटी से मैच करती है, या आप कह लें एक फॉर्मूले से मैच करती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बहुत फेमस है कि a² - b² जो होता है वो इक्वल होता है a + b और a - b के प्रोडक्ट के। तो अगर इसका मतलब होता है कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है, a² - b² के फॉर्म में लिखी हुई है, आप उसको a + b और a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ a + b a - b की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप उसको a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए लिखा हुआ x² - 9, किसी तरीके से 9 को किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर में लिख लें जो कि 9 के इक्वल होता है, तो वो बिल्कुल a² - b² जैसा दिखेगा। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि जो x² है वो तो फिर बिल्कुल a² जैसा ही है, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। तो आप देखें ये बिल्कुल a² - b² जैसा दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक बार x+3 और एक बार x - 3। तो इसलिए मैं x² - 9 की जगह पे लिखने जा रहा हूँ एक बार x+3 और एक बार x - 3। ये मैंने इसकी एक तरह की फैक्टराइजेशन कर ली। अब आगे चलते हैं। तो देखिए x+2 तो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको आप वैसे ही लिख लें, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इधर देखें तो 2 और 32 में कुछ कॉमन है, यानी इसमें 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। तो जो नंबर इनको डिवाइड कर रहा होता है और सबसे बड़ा होता है उसको हम कॉमन बोलते हैं, और ये आपको कॉमन निकाल लेना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाए, आप उसको और अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं 2 को बाहर कॉमन के तौर पर लिख देता हूँ। 2 को आप चाहे बीच में यहाँ पर लिख दें या बिल्कुल स्टार्ट में लिख दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है आप 2 को स्टार्ट में लिख दें। तो जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये जो x² के साथ 2 है इधर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 × 2 होता है। तो यहाँ पे आप x² के साथ 1 लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ओके है। और -32 की जगह पे भी आपको 2 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा, 2 16 × 32 होता है, तो यहाँ पे आपको 16 लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज। इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। तो जिस नंबर को कॉमन निकालते हैं उसका टेबल पढ़ते हैं, जितने टाइम्स वो नंबर आ रहा होता है ब्रैकेट के अंदर वाला, उसकी जगह पे वो नंबर लिख देते हैं, जिस तरह मैंने लिख दिया। ये मैंने ऊपर वाले को अभी फिलहाल तक सॉल्व कर लिया। लाइन डालूंगा, नीचे मेरे पास है x - 4, इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और अब देखें यहाँ पे x² - x - 6 है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 में तो बहुत बार एक्सप्लेन किया है, वो चैप्टर है ही इससे रिलेटेड।
आपको इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पहले है, एक्स बाद में है, कांस्टेंट एंड पे है, इसका मतलब चीज़ें ठीक हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। और अगर ऐसा हो तो हम लास्ट वाले नंबर को देखते हैं। तो लास्ट नंबर है -6, यानी आपको एक ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको -6 मिले और बीच वाला नंबर आपको मिले ऐड करने के बाद, और वही दो नंबर्स आपको ऐड करने के बाद मिडिल टर्म दे जो कि -x है, जिसको हम कंसिडर करते हैं सिर्फ x का कोफिशिएंट लेते हैं जो कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी आप इसको 1 कंसिडर कर लें और उसका साइन यानी -1। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -6 मिलता है, उनको प्लस करके -1 मिलेगा, तो वो है 3 और 2। 3 2 को मल्टीप्लाई करके 6 मिलता है, -6 नहीं मिलता, लेकिन हम साइन को एडजस्ट कर लेते हैं। वो मैंने सिखाया है कि आपके पास मिड टर्म के पीछे जो साइन है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें। तो देखिए मैं 3 के पीछे माइनस लगा रहा हूँ। तो अब चेक करें कि क्या चीज़ें सही हुई हैं या नहीं। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अब -6 ही मिलता है, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें -3 को और 2 को तो -1 ही मिलता है। तो ये आपकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले वाला नंबर यानी -3, उसके साथ ये वाले वेरिएबल यूज़ करेंगे x, फिर अगला नंबर जो कि है +2, उसके साथ भी सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे x, और एंड पे आ जाएगा -6 एज इट इज़। तो ये हमने कर ली इसकी मिड टर्म ब्रेक फिलहाल। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, आप देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है। ये x+3 x+2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे x+3 x-3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम है और मल्टीप्लाई होने की वजह से इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट बचा x+2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे जस्ट बचा x-3। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, वैसे का वैसे ही लिखें, x+2 को वैसे का वैसे ही लिखें, और देखें x² + 16 सेम ये वाला ही फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है। आप x² - 16 को ऐसे लिख सकते हैं, x², 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और इसी फॉर्मूले की मदद से आप इसको लिख सकते हैं एक बार x+4 और एक बार x-4, ये मैंने अभी आपको समझाया हुआ भी है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप x² - 16 को लिख सकते हैं डायरेक्ट ही x+4 और x-4, और x+4 x-4 का मतलब x² - 4² ये यानी x² - 16 ही है, और नीचे आप डिवाइड कर दें और बाकी सारी चीज़ें लिखें जो कि हैं x-4। और अब आप देखें यहाँ पे आपको कॉमन निकालना होता है। आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करें। x² - 3x में क्या कॉमन है, दोनों में x सेम है और x⁻1 जो है वो छोटी पावर है यहाँ पे, तो छोटी पावर को वाली टर्म को ही एज अ कॉमन लिखते हैं, तो x को कॉमन लिखेंगे। x² में से एक x बाहर आ चुका होगा तो एक x आएगा, माइनस का साइन आएगा, 3 आएगा, और 3 के साथ जो x है वो बाहर कॉमन के तौर पे पहले ही लिखा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं, प्लस का साइन, 2x और 6 में 2 कॉमन है, दोनों 6 और 2 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ब्रैकेट x 2 1 टाइम्स 2, x के साथ आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, माइनस 2 3 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलते हैं फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x+2, इसको मैं वैसे नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा x-3, इसको भी वैसे नोट डाउन कर रहा हूँ। ऊपर आपके पास बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ x+2 और x+4 और x-4, और नीचे आपके पास क्या बच रहा है वो है एक बार x-4। और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने लगा हूँ, क्योंकि जब आप ये कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए जो कि सेम है x-3, तो इसको भी आप एज अ कॉमन ही लिखते हैं। यानी कॉमन का मतलब होता है इसको बाहर निकाल लें तो ये एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। तो x-3 जो 2 दफ़ा आ रहा है ये भी अगर कॉमन के तौर पे लिखा जाए तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे x-3, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी जो कि x और +2 अंदर बचते हैं उसको भी आप ब्रैकेट्स में लिख लेंगे एक दफ़ा इस तरीके से, x+2 और राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो जब आप इनको लिख लेते हैं एक दफ़ा तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर सब पे राउंड ब्रैकेट आती है। तो जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही थी x-3 उसको बाहर कॉमन के तौर पर निकाला तो x-4 के साथ वो एक दफ़ा x-3 लिख दिया। जो चीज़ बच गई अंदर वो थी x+2, उसको भी लिख दिया और राउंड ब्रैकेट्स में लिखा क्योंकि अब हमने इसको कॉमन के तौर पे निकाल लिया है। अब आप देखें इसमें कुछ मजीद कैंसिलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर होती है तो वो भी हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो आप देखें ये वाला x+2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और नीचे भी ये x+2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला x-4 जो कि ऊपर लिखा हुआ है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ फाइनल बच रही है अब हम उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बचा है x+2 और नीचे बचा है x-3, पहली वाली टर्म वैसे ही है, इधर ऊपर बचा है 2 और साथ एक x+4 है क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें तो कैंसिल आउट हो चुकी हैं, और नीचे आपके पास सिर्फ x-3 बचा है। अगर आप नोटिस करें सब चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो यहाँ बचा है x-3। अब आपने एलसीएम लेना है। तो अब आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शंस के तो उनका एलसीएम भी सेम ही होता है, यानी वही चीज़ होती है, यानी x-3 ही इसका एलसीएम होगा। तो जब एलसीएम सेम हो जाए यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो जो चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं आपको जस्ट वही नोट डाउन कर लेनी होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे x+2
प्लस का साइन, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि ये फर्दर सॉल्व हो जाए। तो 2 टाइम्स x करेंगे तो 2x आता है और 2 टाइम्स 4 करेंगे तो 8 आता है। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखें x में 2x आप ऐड कर सकते हैं, तो x में 2x ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 3x, और 2 में प्लस 8 हो रहा है तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, और नीचे डिवाइड का साइन डालेंगे और x - 3 आपके पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें मज़ीद किसी भी किस्म की कटिंग की गुंजाइश नहीं है, यही इसका फाइनल फॉर्म है। तो इसका मतलब है हमने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। तो हमारा आंसर है 3x + 10 डिवाइडेड बाय x - 3।